देखते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर महिलाएं असुरक्षित होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को सपा में ले जाते, भाजपा में क्यों रखते बिना साक्ष्य। अगर महिलाओं का सम्मान सपा में होता तो बिना साक्ष्य रिया साक्ष्य को सपा में ले जाते। अगर सपा में सम्मान महिलाओं, विधानसभा में अलीगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं साक्ष्य जी, उनको समाजवादी गुंडों ने धमकी दी है कि हमारे लिए वोटिंग करवाओ नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे। क्यों ऐसा है? ये समाजवादी है। लखीमपुर भाजपा सरकार में लखीमपुर खीरी में मंत्री के लड़का ने स्वयं गाड़ी चढ़ा करके किसानों को मारा। इससे रोजगार में क्या होता था, मैं एक बार पुलिस की भर्ती देखने गया था बरेली पर, तो क्या हुआ था कि मेरी लिस्ट शाम को लग गई थी, मैं टैलेंटेड था, मैं सिलेक्शन हो गया था, शाम को लिस्ट लग गई थी और रात होते होते सुबह तक इनके चाचा शिवपाल और राम गोपाल की लिस्ट बदल गई, फेंक दी गई। तो नमस्कार दोस्तों, मैं विषम प्रताप, स्वागत है आपका फिर से न्यूज़ 1824 में। तो दोस्तों आज हम मैनपुरी जनपद के भोगांव विधानसभा के बिस्मा में हैं इस समय। तो बिस्मा अभी मैनपुरी जनपद में 4 विधानसभा हैं, उस 4 में एक भोगांव विधानसभा ऐसी है जिस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जहां से राम नरेश अग्निहोत्री जी विधायक हैं। तो क्या इस बार भी भारतीय जनता पार्टी भोगांव में कब्जा कर पाएगी? ये जो मैनपुरी जनपद की भोगांव विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी को पहली बार जीत मिली थी, उससे पहले समाजवादी पार्टी जीती रही है। तो हम इस समय बिस्मा में हैं, यहाँ पर मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। इन लोगों से जानकारी लेंगे कि आखिर भोगांव में इस बार क्या होगा, किसका पलड़ा भारी है, कौन यहाँ से सुनकर के जाएगा लखनऊ में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी और समाजवादी पार्टी के भी प्रवक्ता हैं, यहाँ पर दोनों पार्टियों के समर्थक हैं। इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर किसका पलड़ा भारी है। अरे ठीक है, तो हम आपसे शुरुआत करते हैं, आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं कौशलेंद्र सिंह कुशवाहा, मंडल अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी बिछमा। अच्छा, और आप बताइएगा। हम रावल सिंह यादव, जिला अध्यक्ष लोहिया बानी, मैनपुरी। तो स्वागत है आप दोनों लोगों का हमारे न्यूज़ 1824 में। तो आप ये बताइएगा कि हम जानने के लिए आए हैं कि आखिर भोगांव विधानसभा में क्या माहौल है। मैं कोशिश करूंगा यहाँ पर कोई ऐसी भाषा का प्रयोग न करे जो किसी को बुरी लगे, शांति से हम ये डिबेट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे कि आखिर आपसे ही करते हैं शुरुआत, किसकी सरकार बनेगी इस बार? भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जी। तो क्या लगता है, क्या भाजपा की क्यों बनेगी, कौन से इसलिए बनी, सन 17 से पहले हम लोग रोज लुटते थे, लूटमार राजनी होती थी, वो बिल्कुल बंद हो गई। मतलब 17 से पहले गुंडागर्दी वगैरह आपका कहना ये होती थी रोज। आप बताइएगा क्या लगता है इस बार बदलाव होगा या फिर यही आएगी सरकार? सपा आएगी, बदलाव होगा 300 पार। अच्छा, ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी वगैरह होती थी। गुंडागर्दी तो कभी हुई नहीं, अब हो रही। अरे क्यों नहीं हो रही, राजनी रोज होती थी। अच्छा आप बताइए। जवाब हम देंगे। अच्छा आप बताइए, जैसे भाई साहब कह रहे हैं, इनका जवाब ये है, इन्होंने कहा 300 पार। अभी इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कार्यकर्ताओं में यही कंफर्म नहीं हो पाया है कि कौन कितनी सीटें ला रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं हम 400 सीटें जीत रहे हैं, भाई साहब कह रहे हैं हम 300 पार हो रहे हैं। इनको अभी ये पता नहीं है कि कितनी सीटें हम ला रहे हैं। और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 400 जीतने की बात करते हैं, तो वो भाई साहब हमें बता दें 3 सीटें वो कौन सी हैं जो आप हार रहे हैं। अच्छा आप बताइए क्या कहेंगे, इनको जवाब देंगे। ये जो है पूरा नौजवान आज रोजगार के लिए भटक रहा है, महिलाएं सुरक्षा के लिए भटक रही हैं, और खेत जो है सांड जो है चुंग रहे हैं। आपने अभी जो है, हमने जो है खाद जो सस्ती दी, मैंने बीज जो है सस्ता दिया है। आपने पूरे किसान, यहाँ कई लोग खड़े होंगे, 1600 रुपये में DAP जो है ब्लैक में आपने बेचने का काम किया। आप जो है किसान विरोधी ये सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है, महिलाओं विरोधी सरकार है, और इस सरकार को उखाड़ने के लिए पूरे उत्तर प्रदेश का नौजवान और किसान तैयार है। इनकी हर जगह जमानत जब्त होने जा रही है। अच्छा भाई साहब का जवाब हम दे रहे हैं, आप बात पूरी कीजिएगा। बात हो गई बात। इनकी हर जगह से जमानत जब्त होने जा रही है। भोगांव में हम हमेशा से समाजवादी रही, पिछली बार जो हार गए थे, इस बार हम 4 सीटें फिर तो इसका क्या कारण था? पहले जब 2017 में हारे तो क्यों हारे थे? कहीं न कहीं जो है कोई हमसे कमी रही होगी। अब की बार भी वही कमी होगी? नहीं, कोई कमी नहीं होगी। हम जनता में जाएंगे और हर दरवाजे पे जाएंगे, क्योंकि अब लोग परेशान हैं। यहाँ पर मेरे भाई से इनकी बात का जवाब, मेरे भाई ये कह रहे हैं कि अब सुशासन आ गया है, रामराज्य आ गया, कहीं लूट नहीं हो रही है। फिर कर लेंगे थोड़ा ना, कहीं लूट नहीं हो। कल जो है आप अभी चले जाना, अन्नूखेड़ा बगिया का लड़का है, कल वो बैंक गया था, उसका 6 लाख का सोना
कल चोरी हुआ जवाब मैं दूंगा। है, ये राम राज्य की परिभाषा है। पूछ लीजिए। हाँ, चोरी होना ये बता रहे हैं कि ये सरकार की बताइए ये कह रहे हैं कि जो कल ये जितने भी सवाल हुए हैं आपने नोट नहीं किए, हमने नोट किए। सबसे पहला इनका सवाल था कि महिलाएं असुरक्षित हैं। हम आपको बताना चाहेंगे, अगर महिलाएं असुरक्षित होती तो स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बेटी को सपा में ले जाते, भाजपा में क्यों रखते बिना साक्ष्य के? अगर महिलाओं का सम्मान सपा में होता तो बिना साक्ष्य रिया साक्ष्य को सपा में ले जाते। अगर सपा में सम्मान महिलाओं का होता तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की छोटे भाई की पत्नी भाजपा में शामिल नहीं होती। केवल महिलाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी में है। और सुनिए, किसानों के लिए बता रहे, किसान विरोधी, इससे पहले किसानों को क्या दिया भाई साहब बताएं हमें, किसानों को क्या दिया? किसान सम्मान निधि मिल रही है, फसलों का बीमा हो रहा है, उचित मूल्य मिल रहा है। इससे पहले बताइए मक्का क्या रेट बिकती थी, आलू क्या रेट बिकता था, घूरे पर बिकता था। एक मिनट, गेहूं भी हम 16 रुपए 18 रुपए खरीद कर और जनता का पेट भर रहे हैं। इस महामारी में भाजपा ने जनता का पेट भरा है। और इन लोगों ने कोरोना काल में अपनी बेड से नीचे नहीं उतरे, डर की वजह से बेड से नीचे नहीं उतरे। केवल भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पदाधिकारी जनता की सेवा में लगा रहा। वही जनता सम्मानित है और वही जनता इन्हें जवाब देगी कोरोना काल में, महामारी में। बात बताइए, इन्होंने अभी कहा था कल जो घटना हुई है एक जो बैंक से, उसके बारे में क्या? बिल्कुल हम बताना चाहेंगे। सुनो भाई साहब, जो आप बता रहे हैं कल घटना हुई, आचार संहिता से पहले कोई भी घटना नहीं होती थी। उनको पता हो गया बाबा जी का भी डंडा ढीला है, योगी जी के वो जो बुलडोजर हैं वो कौन करा रहा है? ये कौन करा रहा है? वो इन्हीं के गुंडे प्रचार में निकले हुए हैं। तो डीजल पुज नहीं रहा है, उन्होंने कहा इधर उधर से लूट। अब ऐसा है, अभी तो आचार संहिता लगी है। जब सरकार इनकी चल रही थी तब ये नवोदय कांड जो है, एक छात्रा का रेप भी हुआ है और उसकी हत्या भी हो गई। तो महिलाएं इनके यहाँ सुरक्षित हैं? महिलाएं, आप कैबिनेट मंत्री हैं, अभी तक उस लड़की का कातिल क्यों नहीं पकड़ा गया? सबसे ये बात है। और ये बता रहे हैं कि हमने किसान सम्मान निधि दी। आप जो है खेत जो है पूरा चौपट करा देंगे और 2000 रुपए की सम्मान निधि डाल देंगे। आप जो है खाद जो हमें ब्लैक में देंगे और किसान सम्मान निधि देंगे। आप सिलेंडर तो फ्री में देंगे, लेकिन सिलेंडर जो है 500 का 1000 रुपए में देंगे। इनका इनसे जवाब ले लेते हैं, उसके बाद फिर और सवाल है मेरे पास, फिर कर लेंगे। क्या कौन से सवाल का जवाब दें भाई साहब? लाइन लगा देते हैं, एक एक करें तो हम उसका जवाब दें। सिलेंडर वाले पे हम जवाब दें। ये इन्होंने अभी बताया था नवोदय वाला जो भी हमारी सरकार में घटनाएं हुई, घटनाएं घटित होती रहेंगी। इनकी भी सरकार में होती हैं, सबकी सरकार में होती हैं। किसी से किसी की दुश्मनी है, वो उसे मार जाए, उसे सरकार नहीं रोक सकती। उसे दंडित करना सरकार का फर्ज है। और सुनो, इससे पहले कभी इतनी उच्च स्तरीय जांच हुई हो इनकी सरकार में? गायत्री प्रजापति को संरक्षण दिया, आजम खान को संरक्षण दिया। मेरी सरकार में एक आरोपी बताइए जिसे सरकार का संरक्षण हो? किसी को उनको टिकट भी दिया, उनको टिकट। आपसे पूछ लेंगे। सुनिए, प्रजापति को टिकट भी दिया, आजम खान के लड़के को टिकट। अरे जवाब ले लेते। कहाँ? देखिए, प्रजापति जेल में है। कब जेल में? अरे जेल में आज जेल में सपा सरकार। अरे शांत रहिए हम और आप ये कह रहे, आप जो है, एक मिनट, आप कुलदीप सेंगर को आपने संरक्षण दिया, जहां किसानों पे सरेआम मंत्री का लड़का गाड़ी चढ़ा देता, उसे संरक्षण दे रहे। जितने भी अपराधी बड़े हैं सभी को संरक्षण बीजेपी पार्टी आज देने का काम। अच्छा चलिए, यहाँ पर जनता भी, उनसे सवाल ले लेते हैं हम लोगों से। इनके रोजगार पे मैं जवाब दूंगा। इनके रोजगार में क्या होता था? मैं एक बार पुलिस की भर्ती देखने गया था बरेली पर, तो क्या हुआ था कि मेरी लिस्ट शाम को लग गई थी। मैं टैलेंटेड था, मैं सिलेक्शन हो गया था, शाम को लिस्ट लग गई थी और रात होते होते सुबह तक इनके चाचा शिवपाल और रामगोपाल की लिस्ट बदल गई। फेंक दी गई, मेरा नाम कैंसिल हो गया, उसमें से निकाल दिया गया। इनका पैसा आ गया, उनका नाम हो गया लिस्ट में। क्या तुम्हें योगी सरकार में रोजगार मिल गया? फिर इन्हें योगी सरकार में मिल गया रोजगार? सिर्फ एक सेकंड, जितना भी रोजगार दिया जाता है सिर्फ सैपई के लोगों को दिया जाता है, सैपई के आसपास के गांव के लोगों को दिया जाता है, यादव लोगों को दिया जाता है, बाकी किसी को। यादव, इनका ये कहना है कि यादवों को ही मिलता था, क्या कहेंगे? ऐसा है, जो एक्सप्रेस बना है केवल उस पे यादवी चल रहा है,
जो जनेश्वर ग्राम रोजगार की नहीं बात। अरे जवाब रोजगार ये ऐसा था ये सुनिए, ये किसी पूछ लेंगे आपसे, आप बीच में किसी को रोजगार दे नहीं सकते हैं, केवल देने वालों पर उंगली उठा सकते हैं। आपका हर पर्चा लीक हुआ, आपकी हर वैकेंसी लीक हुई और बिल्कुल एंड में आके आपने सारी वैकेंसियां खत्म कर दी। भाई साहब बता रहे हर पेपर लीक हुआ। पहले 20 साल तक प्रदेश में सरकार 20 साल तक प्रदेश में सरकार सपा की रही है। उनके द्वारा बिठाए गए जो नगल माफिया गुंडे जो बैठे हुए हैं सीटों पर, वही केवल पर्चे लीक कर रहे थे, उन पर बुलडोजर चलाने का काम योगी जी ने किया। अब किसी के माई के लाल में दम हो तो पेपर लीक करके दिखाए। अच्छा यहाँ पर एक सेकंड हम आपसे पूछ लेंगे यहाँ पर और यहाँ पर और भी लोग हैं। हाँ, एक सेकंड हम नहीं पूछ रहे हैं, आप बताइए क्या लगता है कौन सरकार बदलाव होगा या फिर यही आएगी? बदलाव होगा, सपा बदलाव होगा, पूर्ण बहुमत सपा आएगी। आप बताइए। समाजवादी सरकार आएगी, बदलाव। समाजवादी, आप क्या चाहते हैं? इधर भी देख लो, आप बताइए। सपा आएगी। सपा आएगी। हाँ। विकास के मुद्दे पर समाजवादी। हम लोग बीजेपी अभी जरा महाराज काम न करिए। अभी एक रोड क्या नाम वो लूट हुई यहाँ पे, उसमें 4 यादव 2 पकड़ गए, 2 अभी बाकी पकड़ रहे। 4 यादव शराब ठेके पे बैठता है, लड़का शराब ठेके पे बैठता है। सुनिए आप सब लोग हमको, शराब ठेके पे लड़का एक बैठता है यहाँ। वो रात में जा रहा था तो जरौली के पास उसकी लूट की, उसमें 4 यादव गाड़ी पे उसको डाल के ले गए और मैंने उसको जाके वहाँ पे कुराली थाने में जाके मैंने उसको उठाया वहाँ से और उसमें से 4 यादव हैं। अच्छा, इसका क्या देंगे? ये क्या कह रहे हैं इनके बारे में? भाई हैं जो अभी हमने बताया ऐसा है, टाइम पे निकला है। इनकी अभी सरकार है, ये तो ये कह रहे हैं कि गुंडे भाग जाते हैं, फिर गुंडे कहाँ से आ गए? केवल आचार संहिता में जो भाग गए थे प्रदेश के। भाई साहब ये तो जो कह रहे हैं गुंडे भाग गए, फिर ये गुंडे आ कहाँ से रहे? इनकी सरकार में गुंडों को संरक्षण मिल रहा है, चाहे यादव हो चाहे कोई हो। जो गुंडे हैं वो इनके पास हैं, उन्हें इनके पास हैं। इनका सवाल एक मिनट। भाई साहब कह रहे गुंडे भाग गए थे, फिर कहाँ से आ गए? हमने अभी बताया आचार संहिता लग गई है, सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। चुनाव आयोग देख रहा है, गुंडे वो वापस आ गए हैं। भाई ये छुटपुट घटनाएं कर रहे हैं और योगी जी के आने के बाद ये गुंडे अब की बार लौट के नहीं आएंगे, या तो ये हमेशा के लिए बाहर चले जाएंगे या राम नाम सत्य हो जाएगा। चलिए और लोग हैं देखिए, ऐसा है, हमारे भैया रावल सिंह जी जो है समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम उनसे कहना चाहेंगे आत्मविश्लेषण करें। 2012 में जब अखिलेश भैया की सरकार बनी थी तो उन्होंने कन्याधन, बेरोजगारी भत्ता, अन्य कई सुविधाएं दी थी और उनको जनादेश मिला था 2017 तक के लिए। लेकिन 2014 का जैसे ही लोकसभा चुनाव हारे, उन्हें विधानसभा चुनाव में प्रदेश की सेवा करने के लिए जो है उनको जो है जनादेश मिला था। 14 में इलेक्शन हारने के बाद 17 तक इनको जो है पब्लिक को सुविधाएं देनी थी। जैसे इन्होंने 14 हारे, जबकि वो चुनाव उनका नहीं था, उन्होंने सारी सुविधाएं बंद कर दी। जनता समझ चुकी है कि ये लोग 5 साल तक हमको निभाने वाले नहीं है। मैंने एक बात कही, थोड़े शब्दों से। हाँ, आप बताइए। हम रामनरेश प्रजापति बोलते हैं और ब्लॉक सचिव। ये बताओ, ज्यादा सरकार बनी ना थी, बादल भखिया के हाल ही 2000 रुपया आई थे। आज 5 साल हुई और खेत पैमाश के भजत परेशान हुई हो आदमी। कम से कम हमारे 10,000 खर्च हुई। किसान सम्मान निधि कहाँ घुसी, सिलेंडर कहाँ घुसी हो, सिलेंडर कहाँ चलोगे? तो मैं पूछा था अब तो सिलेंडर की सब्सिडी कहाँ चली गई है? आप पूछो, हम बताएं जवाब। हाँ बताइए, ये जो कह रहे हैं कि इनका जो क्या केस है उस पे 10,000 रुपए खर्च हो गए पैमाइश कराने पे। ऐसा है, ये सब ये मतलब माननीय मोदी, माननीय योगी बहुत अच्छा सुशासन कर रहे हैं। हर गरीब जनता को योजनाएं दे रहे हैं। 6-6 हज़ार किसान सम्मान निधि मिल रही है। अब किसी खाते गलत है, किसी का आधार कार्ड गलत है। गाय वगैरह जो नुकसान कर गायों का तो हम किसानों की गलती है। किसकी किसान है? ये जो गाय है, ये छोड़ देते हैं। गाय जो है किसकी है? वो योगी जी की गाय नहीं है, मोदी जी की गाय नहीं, वो गाय हम लोगों की गाय है। दूध पीने के बाद हम लोगों ने गाय ढील दी। जी सर, एक सेकंड। पहले ये गाय काटी जाती थी। मेरा सवाल जिला अध्यक्ष रावल सिंह यादव जी से ये है, ये कहते थे गुंडागर्दी की बात। हम उस गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर थी।
और सन में 2005 की बात कर रहा हूं, जब भाजपा विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ निकल रहे थे, अपनी गाड़ियों के काफिले के साथ निकल रहे थे, तब मुख्तार अंसारी मऊ से जो विधायक है, जल्दी द्वारा AK-47 के द्वारा चलाई गई, उसकी हत्या की जाती है ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की। वो एक ब्राह्मण परिवार से थे। तब की सरकार ने, तब मुलायम सिंह यादव की सरकार ने उस हत्या को आत्महत्या करार दे दिया था, और आज ये ब्राह्मणवाद प्रेम दिखा रही है। एक ऐसा ब्राह्मणवाद प्रेम मैं पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, ऐसा है, शांति सुनिए सब लोग। ऐसा है, देखिए, चाहे यादवों का गांव हो, चाहे साखियों का गांव हो, हर गांव में हमने जनेश्वर मिश्रा के नाम से योजना मैंने हर गांव में मैंने 36 योजनाओं ने काम किया है जनेश्वर मिश्रा। और सबसे बड़ा अगर कहीं पार्क जनेश्वर मिश्रा जी के नाम से तो लखनऊ में बना। आप ब्राह्मण प्रेम जो है केवल फर्जी दिखाने का काम करते। पूरे प्रदेश में ब्राह्मण त्रस्त है और समाजवादी पार्टी के साथ है। उसका सम्मान अगर कहीं सुरक्षित है तो समाजवादी पार्टी में सुरक्षित। हाँ बताइए क्या कहना है? भाई साहब कह रहे हैं कि हर गांव में विकास, हर गांव में विकास किया। हम भाई साहब से एक बात पूछना चाहते हैं, 25 साल आपका विधायक यहाँ रहा विधानसभा भोगांव की बात कर रहे हैं। हम केवल भाई साहब से पूछ रहे हैं, ऐसे 10 गांव बता दो जिसमें आलोक साकी की पट्टियां लगी हो। हम 150 गांव अभी गिनाएंगे 5 साल के। 10 गांव गिना दो आपके, केवल 10 गांव। ऐसा। हेलो, मैं पृथ्वीराज राजपूत बोल रहा हूँ। ये भैया रावल सिंह बोल रहे हैं। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड। यहाँ पर प्रत्येक योजनाएं, चाहे आपका हॉस्पिटल हो, चाहे आपका ट्रामा सेंटर हो, चाहे आपका कन्या विद्यालय हो, चाहे पॉलिटेक्निक हो, चाहे सैनिक विद्यालय, चाहे सैनिक विद्यालय हो, आप सारी जो है बीजेपी सरकार में सारी व्यवस्थाएं चौपट हो गई। एम्बुलेंस आज सड़ रही हैं, आप ऑक्सीजन नहीं दे पाए। और पूछ लेंगे, हम आपसे पूछेंगे तभी बोलिएगा, बीच में मत। एक मिनट। और आप ये कह रहे हैं कि हमारी पट्टियां आज पूरा जो है हमारा जनपद जानता है। 10 पट्टियां नहीं, 10 पूरा। सुनिए तो, चाहे आप बिचमा से हन्नुखेड़ा रोड हो, चाहे मैनपुरी का रोड हो, चाहे सैपई से जो है कुरावली रोड हो, जितनी भी सड़कें, पूरा जाल समाजवादी, आप उसे जो है उस पर डामर नहीं कर पाए पूरे 5 साल में। कोरोना में चला। भाई साहब से हमने एक सवाल पूछा, उसका जवाब नहीं दे पाई। हमने कहा 25 साल विधानसभा भोगांव में सरकार में रहे। हमने कहा आप 10 पट्टियां 25 साल में ऐसी RCC बता दें जो आपके विधायक द्वारा निर्मित की गई हो। हम 150 अपनी याद वाली बता रहे हैं। केवल 2.5 साल ही मिली मेरे विधायक को, राम नरेश अग्निहोत्री को केवल 2.5 साल मिली। 3 साल पंचायत चुनाव में चले गए, 3 महीने पंचायत चुनाव में चले गए, 3 महीने इसमें जा रहे हैं, 2 साल कोरोना में चले गए, और हम 150 पट्टियां वाली सड़कें बता रहे हैं। भाई साहब 10 नहीं बता पाए। और बताएं, और सवाल पूछो, जवाब सवाल करिए और बताइए क्या पूछना है। हाँ, ये अब बताइए। हम ये जो पट्टियां दिखाएंगे उसकी जो है हम 4 गुना पट्टियां आलोक साक्य और तेज प्रताप की 10 गुना पट्टियां। नहीं, केवल 10, हमें 10 गुना नहीं चाहिए, केवल 10। आज चलिए आप 10 गुना, और आप तो हमारे समाजवादी के सामने 1%। एक सेकंड रुकिएगा, रुक जाओ। मैं जनता से ही पूछ लूंगा कि आखिर किसका काम सबसे ज्यादा हुआ है। एक सेकंड, आप लोग शांति बनाए रखिएगा, शांति बनाए रखिएगा। अच्छा, ये बताइएगा सबसे ज्यादा काम कौन सरकार ने? अच्छा, समाजवादी गुंडे ऊपर आ गए हैं। भाई साहब सुनो, 1 मिनट। समाजवादी गुंडे ऊपर आ गए हैं। रुक जाओ। अच्छा, ये बताइए समाजवादी की सरकार कौन कौन लोग चाह रहे हैं, ये बताइएगा। टक्कर में कोई नहीं, टक्कर जय श्री राम। इनके प्रत्याशी शाहजहांपुर जिले में, एक बात बताइए। शाहजहांपुर जिले में भैया
शाहजहांपुर जिले में सुनिए दरोगा जी, एक मिनट सुनो। शाहजहांपुर जिले में इनका प्रत्याशी है राजेश यादव। वो एक सभा करते हैं, नुक्कड़ सभा, उसमें क्या बोलते हैं, ऐसे बोलना चाहिए प्रत्याशी को, ये कहते हैं ठाकुट्टा और पंडिता को दौड़ा दौड़ा कर यादव मारेंगे, इन्हें जनता वोट देगी, इन्हें जनता वोट देगी। अभी ये हाल है, गुंडे आचार संहिता में बाहर आ गए, पुलिस का डंडा घूम रहा है, ऐसा है। वो हमारी सुनिए, वो मेरी जानकारी में नहीं है। समाजवादी पार्टी में हर जात का, हर वर्ग का सम्मान है, हम सबका सम्मान करते हैं। हमारे लिए हर जात के लिए कह दो कुछ नहीं, जिसने बोला उसके व्यक्तिगत होंगे, जिसने बोला वो व्यक्तिगत, लेकिन आपका प्रत्याशी समाजवादी पार्टी में हर जात का, वर्ग का सम्मान है। अच्छा, क्या लगता है इस बार यहाँ से आप इस पर भी तो बात करिए। लखीमपुर में आपने किसानों पे जो लखीमपुर की घटना सुनिए, लखीमपुर की घटना की बात कर रहे हैं आप। लखीमपुर की घटना में अभी बेटा आ गया जमानत पे, इतनी भीड़ यहाँ पर खड़ी हुई है। ये भीड़ हमें मारने के लिए एकत्रित हो जाए, हम क्या करेंगे, अपने बचने के लिए कोशिश करेंगे। और तुम इतने दमंग हो गए, गाड़ी के आगे आ जाओगे, लेकिन जो आरोपी हैं उन पर, उनका कोर्ट में मामला चल रहा है। कोर्ट जो आदेश करेगा उस पर कार्रवाई होगी। ये सरकार किसी से भेदभाव नहीं करती है। कार्रवाई हुई, अगर सपा सरकार होती तो कोई कार्रवाई नहीं होती। आजम खान को गायत्री प्रजापति को संरक्षण देते हैं, लेकिन हम कुलदीप सेंगर को संरक्षण नहीं देते हैं, जेल भेजने का काम करते हैं। हमारी पार्टी बीजेपी पार्टी ने कुलदीप सेंगर के लिए भी यात्रा निकाली थी कि ये दोषी नहीं है, फिर जाके कोर्ट ने जो है कोर्ट ने जेल भेजा। ऐसे ही इनने जो है लखीमपुर का कांड है, उसमें भी इन्होंने कहा कि हमारा बेटा दोषी नहीं है, और वो उस मौके पे नहीं था। कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन कोर्ट जो है केंद्र सरकार का मंत्री झूठ बोल रहा कि मेरा बेटा नहीं था, फिर कैसे जेल गया? आप झूठ बोलने वाले सरकार के मंत्री और लोगों से जवाब लेते हैं। आप बताओ क्या कह रहे, बहुत देर से हम कह रहे। अरे एक मिनट यार, जब हमारे यहाँ 2017 से पहले राम मंदिर नहीं बना था ना, तो बाबर जब आया उसने मस्जिद खसवा दी। हाँ, तब ये सपा सरकार कहाँ गई थी? और योगी जी फिर मथुरा में और कृष्ण मंदिर बनवाएंगे, और दोबारा ये सरकार फिर गठन होने जा रहा है, ये निश्चित है। निर्दोष लोग मथुरा में कृष्णलला का मंदिर, अयोध्या में कृष्णलला का मंदिर भव्य बनेगा। इस बार गोलियों की बौछार नहीं, फूलों की बौछार होगी, स्वागत किया जाएगा। अब की बारी अवध बिहारी, अब की बिहारी सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी थी। सपा सरकार में सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। अब सुरक्षित है गाँव के बाहर, हमारे गांव के बाहर होती थी। भाजपा सरकार में लखीमपुर खीरी में मंत्री के लड़का ने स्वयं गाड़ी चढ़ा करके किसानों को मारा। इससे ज्यादा और गुंडागर्दी कब हो सकती है? भैया, मैं रघुराज सिंह राजपुर बोल रहा हूँ, बगीना गांव से। रावल सिंह का ठेका था, इन्होंने बोला हमारे गांव में सपा की सरकार थी, पर्सनल यादवों के लिए काम है, ये पर्सनल यादवों के लिए, किसी के लिए नहीं। सपा सरकार में पर्सनल यादवों का काम, यादवों के लिए काम होता है और किसी का नहीं। केवल यादव। भैया देखो, एक हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं भारतीय जनता पार्टी के अलीगंज विधानसभा में, अलीगंज ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं साक्की जी। उनको समाजवादी गुंडों ने धमकी दी है कि हमारे लिए वोटिंग करवाओ, नहीं तो तुम्हें हम मार देंगे। ऐसा है, ये समाजवादी है। समाजवाद केवल भारतीय जनता पार्टी में, हर समाज का आदमी भारतीय जनता। ऐसा है, ये कहीं न कहीं योगी जी से उसने सीख लिया होगा कि योगी जी कह रहे हैं अगर तुमने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया तो हम गर्मी निकाल देंगे। ये धमकी में वोट लेना चाहते हैं। ये भाई साहब बता रहे योगी जी ने कहा कि भाजपा को वोट नहीं दोगे तो गर्मी निकाल देंगे। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा मुजफ्फरनगर और कैराना से जो आतंकवादियों को टिकट दिया है उनकी गर्मी बहुत आ रही है, बहुत गर्मी दिखा रहे हैं। लेकिन हमारे योगी जी ने कहा है, फायर ब्रांड नेता है, हिंदू हृदय सम्राट हैं,
उन्होंने कहा ये गर्मी ना दिखाएं, मैं मई जून को भी शिमला बना दूंगा। हाँ, आपसे लेना, आप बताइए क्या बताइए। हम लोग शांतिप्रिय आदमी हैं और हमारी पार्टी आज महिला कितनी दुखी थी, आज आधी रात में चली अपने घर जा सकती है। वोट भाजपा को, भाजपा को, भाजपा को। हो गया ठीक है, चलो भाई, जय श्री राम। अब दोस्तों आपने देखा है कि यहाँ पर लोगों का माहौल क्या है, आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मैं कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। मैं आगे और भी आपको ऐसी डिबेट दिखाऊंगा। बहुत दिलचस्प मुकाबला था यहाँ पर लोगों का, तो आप बने रहिएगा मेरे साथ। हम आपको और भी आगे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे, आखिर मैनपुरी में क्या चल रहा है। एक बात लास्ट में हम कहते हैं, हमारे क्षेत्र की, हम अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से निवेदन करते हैं, इस बार भी पहले की तरह कमल का बटन दबाकर इन गुंडे माफियाओं को खत्म करने का काम करें। 20 तारीख को कमल का बटन दबाएंगे तो आप समझ लेना गुंडों का टेटुआ दबा रहे हैं। आने वाले समय में सभी विधानसभा के क्षेत्रवासियों से मेरा निवेदन है कि साइकिल का बटन दबाएं और लोकप्रिय प्रत्याशी आलोक साइकिल और जो है आने वाले समय में साइकिल का बटन दबाएं और आलोक साइकिल जिताएं। इसलिए जिताएं क्योंकि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, इसलिए दबाएं कि आपको नहर बम्बा का पानी फ्री मिलेगा, इसलिए दबाएं कि कन्याओं को कन्या विद्याधन मिलेगा, इसलिए दबाएं कि नौजवानों को लैपटॉप मिलेगा, इसलिए दबाएं कि आपको जो है दो बोरी जो है आपको डीएपी और 5 बोरी यूरिया फ्री मिलेगा, इसलिए दबाएं कि नौजवानों को 1 मोटरसाइकिल को 1 लीटर 1 महीने में पेट्रोल फ्री दिया जाएगा, इसलिए दबाएं कि जो रिक्शा चालक है उसे 3 लीटर पेट्रोल दिया जाएगा। ऐसी सरकार की सैकड़ों योजनाएं हैं जो सरकार बहुत देर भाई साहब कह रहे हैं कि इनकी योजनाएं 20 साल सरकार में रहे, कितनी योजनाएं दी वो जनता जानती है। इन्होंने केवल ठेके देते थे, जो इनके कार्यकर्ता हैं गुंडे के रूप में तैयार हो जाते हैं सरकार में इनकी। सुनो एक मिनट कहते हैं तुम इस रोड पर लूट करोगे, तुम उस थाने में दलाली करोगे, तुम उस रोड पर लूट करोगे। ये होता था, केवल जनता ध्यान में रखे कि गुंडागर्दी को खत्म करना है और योगी मोदी की योजनाओं का लाभ लेना है। कई 2 सालों से राशन फ्री मिल रहा है और भी योजनाएं चल रही हैं, 5 लाख का इलाज फ्री मिल रहा है। योगी मोदी जितनी सार्वजनिक योजनाएं सभी समाज को योजनाएं मिल रही हैं। इनके सरकार में केवल विशेष 2 जातियां थी, उनको ही वही बात आप। अरे हम ये कह रहे हैं, ये एक सेकंड बंद क्यों करें, ऐसा क्यों बंद करें? जल्दी बताइए। ये बात कह रहे हैं कि योगी अच्छी सरकार। ये बताओ, मुलायम सिंह ने एम्बुलेंस चलवाई है, मुलायम सिंह ने 100 चलवाई है, और योगी की सरकार में अभी 69,000 की भर्ती है, 15-20 हजार लड़कों का घोटाला हुआ, वो भी है। आपसे इनको सवाल पूछने का भी तरीका नहीं आता है, कहने का तरीका नहीं आ रहा है। समाजवादी पार्टी सरकार ने यह नकल से सिर्फ बच्चों को आप जो है आप केवल कोविड का दिखावा कर रहे हैं। अच्छा दिखावा है, कोविड दिखावा है भैया, कोविड दिखावा है, कोविड के आड़ में आपने कोविड के आड़ में जनता को उत्पीड़न करने का काम किया है, रोजगार खत्म करने का आपने काम किया है, केवल कोविड का दिखावा करके। भाई साहब कह रहे कोविड का दिखावा, विश्व में वैश्विक महामारी फैली और अभी भी सपा वाले कहते हैं कि ये दिखावा है। मुलायम सिंह जी जाते हैं चुपचाप एक इंजेक्शन ठुकवाते हैं, घर आ जाते हैं, कहते हैं बेटा तुम भी लगवाओ, जनता को बेवकूफ बनाओ। लेकिन इनके अमित शाह जो हैं, इनके थूक लगा के पर्चा बांट सकते हैं, इनके अमित शाह। चलिए मैं प्रोग्राम खत्म करता हूँ। एक सवाल और 2000 जवाब है, ये गुंडागर्दी का सवाल कर रहे थे। एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है, बहुत प्रोग्राम हो गया। ये भाजपा अगड़ों पिछड़ों दलितों की भाजपा पार्टी है और समाजवादी में ये परिवारवाद पार्टी है।
भाजपा वाले बहुत हो गए, फिर आप भाई बात है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना सहयोग दिया हमारा।